ठीक है गाइस, आज हमारा टॉपिक रहेगा कि आप पढ़ेंगे वॉइसेस को पढ़ेंगे। सबसे पहले जो ग्रामर में जो वॉइसेस जो वर्ड है, ये वॉइसेस क्या करता है? वॉइसेस जो है ना, एक नैरेटिव जो हमने बात जो नैरेट करी है, उस नैरेटिव में एक एक्शन होगा। क्या होगा? एक्शन। और इस एक्शन को एक करने वाला होगा, यानी कि डूअर, और एक वो होगा जिसपे इसका इफेक्ट पड़ेगा। इन दोनों के बीच का जो कनेक्शन है, इसका कनेक्शन इसके साथ, इसका इसके साथ, और इन दोनों का कनेक्शन किसके? वर्ब के साथ। जो हम ये कनेक्शन जो दोनों का बनाते हैं, दिस इज कॉल्ड वॉइसेस। हमें एग्जैक्टली हम पढ़ना शुरू कर देते हैं एक्टिव एंड पैसिव, एंड वी डोंट नो व्हाट इज एक्टिव एंड व्हाट इज वॉइसेस। तो वॉइसेस का व्हाट आर वॉइसेस? तो वॉइसेस का मतलब ये है कि जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का जो कनेक्शन है किसके साथ? वर्ब के साथ। सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट के साथ जो कनेक्शन है, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट के साथ जो कनेक्शन है, इन दोनों का कनेक्शन वर्ब के साथ है। इनमें जो हम रिलेशन क्रिएट कर रहे हैं, एक रिलेशन बनाना है इनके बीच में, इज कॉल्ड, ये कहलाता है वॉइसेस कहलाता है। ठीक है, और वॉइसेस के लिए हमें बहुत जरूरी बात है कि इसमें एक वर्ब जरूर होनी चाहिए, जरूर एक वर्ब होनी चाहिए, और इसके अंदर एक सब्जेक्ट होना चाहिए, ऑब्जेक्ट होना चाहिए। और एक बात और, मैंने आपको बताया था वर्ब। वर्ब ना दो तरीके की वर्ब होती है। एक वर्ब होती है जिसे हम कहते हैं ट्रांजिटिव वर्ब। कौन सी वर्ब होती है? ट्रांजिटिव वर्ब। और एक वर्ब होती है जिसे हम कहते हैं कौन सी? इंट्रांजिटिव वर्ब। सही। बस हमें इस बात का ख्याल रखना है, जो ट्रांजिटिव वर्ब है वो कैसे होती है। ट्रांजिटिव वर्ब हमेशा ये कैसी होती है? विद ऑब्जेक्ट होती है। किसके साथ होती है? ऑब्जेक्ट के साथ होती है। और इंट्रांजिटिव वर्ब विदाउट ऑब्जेक्ट होती है। आई हैव टोल्ड यू अर्लियर, विदाउट ऑब्जेक्ट होती है। ट्रांजिटिव वर्ब का मतलब है, अब हम पहचानेंगे कैसे कि कोई वर्ब ट्रांजिटिव कब होगी, इंट्रांजिटिव कब होगी। इसका फैसला करेगा हमारा एक क्वेश्चन। हम एक वर्ब से क्वेश्चन करेंगे। हमने वर्ब लिया और वर्ब से हमने क्वेश्चन किया कि ये क्या या किसको। इन इंग्लिश क्या का मतलब व्हाट, और किसको का मतलब होगा हु। हमने क्वेश्चन किया कि क्या या किसको। अगर आपको क्या का आंसर मिल गया और किसको का भी आंसर मिल गया, तो वर्ब है आपकी ट्रांजिटिव। अगर आपको क्या का आंसर मिला और किसको का नहीं मिला, तो वर्ब है इंट्रांजिटिव। अगर आपको इसका आंसर नहीं मिला लेकिन किसको का आंसर मिल गया, तो वर्ब है, सॉरी, यहां पे भी ट्रांजिटिव वर्ब है और यहां पे भी ट्रांजिटिव वर्ब है। यानी कि अगर आपको दोनों का आंसर मिल गया तब भी ट्रांजिटिव वर्ब, आपको किसी एक का आंसर मिला तब भी ट्रांजिटिव वर्ब। लेकिन अगर आपको ना इसका आंसर मिला ना इसका आंसर मिला, तो ये वर्ब क्या कहलाएगी? इंट्रांजिटिव। राइट। क्या का जो जवाब होता है, क्या एक क्वेश्चन है, और क्या का जो आंसर होगा, वो आंसर क्या होगा? उसका मतलब होगा कि हम यहाँ पर ना एक ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं। सॉरी, ऑब्जेक्ट जो मिलेगा हमें, व्हाट का जो आंसर मिलेगा वो ऑब्जेक्ट होगा, और ये ऑब्जेक्ट क्या होगा? एक बेजान चीज होगी। इसलिए इस ऑब्जेक्ट को हम क्या कहते हैं? हमें कौन सा ऑब्जेक्ट मिलता है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिलता है। और हमें किसको का जो आंसर मिलेगा वो हमेशा कौन होगा? वो जानदार चीज होगी, उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। राइट बेटा, यहाँ पर देखो, अगर आपको कुछ एक ऐसी वर्ब है जिसमें आपको क्या का भी जवाब मिल गया और किसको का भी जवाब मिल गया, तो इसको हम कहते हैं डाई ऑब्जेक्ट वर्ब। कैसी वर्ब है ये? जिसके अंदर दो ऑब्जेक्ट आ रहे हैं। ये सब मोनो ऑब्जेक्ट और ये नो ऑब्जेक्ट। राइट। मैंने क्यों बताया वॉइसेस पढ़ाते वक्त? क्योंकि हम वॉइसेस हम उन्हीं का बना सकते हैं, हम एक्टिव से पैसिव कन्वर्ट उन्हीं को कर सकते हैं जो वर्ब ट्रांजिटिव होंगे। इंट्रांजिटिव वर्ब का हम पैसिव नहीं बना सकते। तो हमारा पहला पॉइंट है। अच्छा, ये जो वॉइसेस का जो टॉपिक है वो भी दो पार्ट्स में डिवाइड है। एक जनरल टॉपिक होता है, एक टॉपिक होता है स्पेसिफिक टॉपिक है, यानी कि जिसमें बहुत अच्छे से रूल्स होते हैं। तो हम पहले आज जनरल टॉपिक पढ़ेंगे, एंड आफ्टर दैट वी विल डू द एडवांस लेवल ऑफ एक्टिव एंड पैसिव। ओके, अब आया कि ये वॉइसेस होते कैसे हैं। वॉइसेस के दो टाइप्स होते हैं। पहला टाइप होता है कौन? एक्टिव, और दूसरा होता है कौन? पैसिव। वैसे एक्टिव और पैसिव की जो जनरल मीनिंग हम जानते हैं, एक्टिव होता है चुस्त दुरुस्त यानी फुर्तीला, और पैसिव होता है जो लेजी टाइप में होता है। आपको ऐसा लगता है कि एक एक्टिव है, एक लेजी है, एक फुर्तीला, एक ऐसा कैसे?
यहाँ पे जो काम बताने का तरीका होता है एक्टिव में वो बहुत जनरल होता है, बहुत ज्यादा कैसा होता है, बहुत जल्दी से हो जाता है। जैसे मैंने खाना खा लिया, ये एक सिंपल सी बात, ये है एक्टिव। फुर्ती में बता दिया मैंने खाना खा लिया। अब किसी ने बताया खाना खा लिया गया मेरे द्वारा, ये हो गया पैसिव। यहाँ पे टाइम ज्यादा लगा, इसलिए क्या होगा, ये पैसिव हो गया। तो यहाँ पर जो है क्या होता है कि हम सबसे पहले अगर हम एक्टिव और पैसिव की बात करें, मैंने क्या बताया, वॉइसेस कितने होते हैं, दो। एक कौन होता है एक्टिव और एक कौन होता है बेटा पैसिव। अब हमने क्या देखना है कि एक्टिव होता कैसा है। एक्टिव होगा, इसमें पहले सब्जेक्ट होगा, फिर एक वर्ब आएगी और फिर एक ऑब्जेक्ट आएगा। क्या होगा, पहले सब्जेक्ट होगी, फिर वर्ब होगा, फिर ऑब्जेक्ट होगी। यहां पर पैसिव में क्या होगा, पहले ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा, जिस पे काम किया गया उसको मैं पहले बोलूंगा, फिर मैं क्या करूंगा, वर्ब का पोर्शन हमेशा हेल्पिंग वर्ब के साथ आएगा और वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म आएगी और सब्जेक्ट को हमेशा बाय के साथ लिखा जाएगा। एंड इन मॉडर्न इंग्लिश यू कैन आल्सो इलॉप दिस वन, आप जो है इसको जो है वो छिपा भी सकते हो। ये एग्रीमेंट होता है, आप विद एग्रीमेंट विदाउट एग्रीमेंट यू कैन राइट दैट, राइट। तो यहाँ पर जो है क्या है कि हमें ये पता होना चाहिए, एक्टिव का मैंने मीनिंग बता दो कितनी जल्दी खत्म हो रहा है एक्टिव सेंटेंस, और इसे खत्म करने में क्या लगा, बहुत सारा टाइम, और टाइम ज्यादा किसको लगता है किसी काम को करने में, लेजिम को। तो यानी ये है पैसिव और ये है एक्टिव। और एक्टिव से हम सीखेंगे क्या, एक्टिव से पैसिव बनाना। हम एक्टिव को पैसिव में, ये किसमें आएगा, ये बेटा ट्रांसफॉर्मेशन एक टॉपिक होता है ग्रामर का। क्या टॉपिक होता है बेटा, ग्रामर का एक टॉपिक है जिसका नाम होता है ट्रांसफॉर्मेशन। ये ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है, ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है कि आप वन फॉर्म को, आप एक फॉर्म को दूसरे फॉर्म में बदलने वाले, आप एक स्टाइल को दूसरे स्टाइल में कन्वर्ट करने वाले, आप एक बात को दूसरी बात में कन्वर्ट करने वाले हैं। दिस इज कॉल्ड, क्या कहलाता है, ये ट्रांसफॉर्मेशन। नाउ वी आर टॉकिंग ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन की बात कर रहे हैं और इसी के अंदर हम क्या पढ़ेंगे, हम वॉइसेस को पढ़ेंगे। और वॉइसेस को हम कैसे पढ़ेंगे, हम सीखेंगे एक्टिव से पैसिव बनाना, एंड लाइक केमिस्ट्री, और पैसिव से एक्टिव बनाना। We will learn the both direction of active and passive. How to convert active into passive and how to convert passive into active. Okay, and these topics we have to learn. And इसके बाद हम पहला सीखेंगे एक्टिव और पैसिव में हमें सीखना है कौन सा वाला, कि कुछ रूल्स हैं, जनरल रूल्स of converting, of transforming active voice to passive voice or vice versa, उल्टा, राइट। हम सीखेंगे एक्टिव पैसिव को, एक्टिव से पैसिव बनाना, पैसिव से एक्टिव बनाना, ये हम सीखेंगे। तो सबसे पहला जो जनरल रूल हम सीखेंगे इसमें वो क्या आता है कि आप ना हमेशा क्या होता है कि हम जो कन्वर्ट करेंगे ना, हमारा जो सब्जेक्ट होगा, यहाँ पे देखो सब्जेक्ट लिखा और मैंने यहाँ पे क्या लिखा, सब्जेक्ट ऑफ एक्टिव। क्या लिखा, ये क्या होगा, ये कन्वर्ट बन जाएगा, क्या बनेगा, ये ऑब्जेक्ट बन जाएगा। क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट ऑफ पैसिव बन जाएगा। सबसे पहली चीज, हमारा जो सब्जेक्ट है एक्टिव का, वो ऑब्जेक्ट बन जाएगा पैसिव का। और हमें दिख गया कौन, ऑब्जेक्ट दिख गया कौन सा वाला, एक्टिव का जो ऑब्जेक्ट है, हम उसको कन्वर्ट करेंगे और क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट ऑफ पैसिव बनाएंगे। सबसे पहली चीज तो यानी कि सिंपल सी बात, एक्टिव का सब्जेक्ट पैसिव का ऑब्जेक्ट बनेगा और एक्टिव का ऑब्जेक्ट पैसिव का सब्जेक्ट बनेगा। दिस इज द पहली चीज ये हमें करनी है। और हम इसे जनरली हम सीखा करते थे, लाइक तो सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, ये एक्टिव है ना, तो ऑब्जेक्ट इधर आ गया और सब्जेक्ट इधर चला गया। इस तरीके से हम बदल लेते हैं। और यहाँ पे वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज करेंगे, हेल्पिंग वर्ब के साथ में, राइट। अब यहाँ पे आए, बताइए सबसे पहले आई क्या हो जाएगा बेटा, बाय मी, और मी क्या बन जाएगा, आई। अगर यू है सब्जेक्ट तो यू का बाय यू लिखना पड़ेगा, जो लास्ट में ले जाओगे,
और अगर लास्ट में यू होगा तो शुरू में यू लेके लाओगे, दिस इज यू। अगर शुरू में ही है तो बेटा आपको ही का क्या करना पड़ेगा, उसका ऑब्जेक्टिव केस कौन होता है, हिम। और अगर आपको हिम दिख गया शुरू में तो लास्ट में क्या करोगे, ही। क्या करोगे बेटा, ही। यहां पर आया कि अगर शुरू में है शी तो शी का क्या होगा, बाय हर हो जाएगा, और अगर लास्ट में है हर तो उसे शुरू में लाओगे, क्या कर दोगे, शी। अगर यहां पर क्या है, दे है, आप दे का क्या करेंगे बेटा, दे का करेंगे बाय देम, और देम अगर लास्ट में है तो आप उसको क्या कर दोगे, दे कर दोगे। ऐसे अगर ही शी यू वी, वी से क्या होगा, वी का होगा बाय अस, और अस का क्या होगा, वी। अगर कोई नाम है, जैसे कुछ चीजें हैं, जैसे आपने क्या किया, आपने लिखा लोयन, लोयन इज अ मेल, मैस्कुलाइन जेंडर। आपने लिखा यहां पर कौन, राजू, मैस्कुलाइन जेंडर। फादर, अगर ये सब्जेक्ट हैं तो आपका ऑब्जेक्ट हमेशा क्या होगा, हिम। आप ऑब्जेक्ट में हिम ले जाके करेंगे, अच्छा, बाय हिम। और अगर यहां पर लोयनेस है, फीमेल हो गया, रजनी है, ये फीमेल हो गया, एंड मदर है, ये फीमेल हो गया, और आप इसकी जगह पे क्या लिखेंगे, बाय। अगर बॉयज हैं, गर्ल्स हैं, अब आप उनके जेंडर पे नहीं जाओगे बल्कि नंबर पे जाओगे। नंबर कैसा है इसका, नंबर क्या है, ज्यादा है, तो आप यहां पे क्या करोगे, बाय देम, राइट। पहला रूल हमने ये सीखा कि हम सब्जेक्ट, एक्टिव का सब्जेक्ट, पैसिव का ऑब्जेक्ट बना देते हैं, और ऑब्जेक्ट ऑफ एक्टिव हम पैसिव का सब्जेक्ट बना देते हैं, राइट। एंड देन वी आर कमिंग ऑन द नेक्स्ट वन। रूल नंबर 2 इसका ये है कि वी ऑलवेज यूज V3 इन पैसिव। हम पैसिव में हमेशा V3 का इस्तेमाल करते हैं। नंबर 2 क्या है कि हम हमेशा वी ऑलवेज यूज ए हेल्पिंग वर्ब एज पर टेंस। हम जिस टेंस के एक्टिव को कन्वर्ट कर रहे हैं, हम जिस टेंस के एक्टिव को, हम जो एक्टिव है हमारा, जिस टेंस के एक्टिव को हम कन्वर्ट कर रहे हैं, हम उसी टेंस के पैसिव में बदलेंगे और हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करेंगे, राइट। एंड देन, और ये है कि ओनली हम क्या कर सकते हैं, ओनली out of 12 tenses, out of 12 tenses can be converted, को कन्वर्ट किया जा सकता है, किसमें कन्वर्ट किया जा सकता है, into passive, किसमें, पैसिव में कन्वर्ट किया जा सकता है। आप यानी कि 12 के टेंसेस आप कन्वर्ट नहीं कर सकते, आपको 12 में से 4 को हटाना पड़ेगा, आप सिर्फ 1 टेंसेस को कन्वर्ट कर सकते हैं, और सारे मॉडल्स को जो है आप कन्वर्ट कर सकते हैं पैसिव में। ना कौन कौन से हैं जो हम कन्वर्ट कर सकते हैं बेटा, आप इंडेफिनिट्स ले लो। इंडेफिनिट्स, हाउ मेनी इंडेफिनिट्स आर देयर, 3, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट। यस, प्रेजेंट हम कर सकते हैं, पास्ट हम कर सकते हैं, और फ्यूचर इंडेफिनिट को भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं, राइट, टेक फॉरवर्ड। ओके, नाउ वी हैव हाउ मेनी कंटीन्यूअसेस, वी हैव 3 कंटीन्यूअसेस, वी हैव 3 कंटीन्यूअसेस बेटा। कंटीन्यूअस, प्रेजेंट को हम कर सकते हैं, पास्ट को कर सकते हैं, फ्यूचर कंटीन्यूअस को हम नहीं कर सकते, राइट। एंड देन इट कम्स परफेक्ट, हाउ मेनी परफेक्ट्स आर देयर, कितने परफेक्ट्स हैं, 3 परफेक्ट्स हैं। हाउ मेनी परफेक्ट, 3, प्रेजेंट को हम कर सकते हैं, पास्ट परफेक्ट को हम कन्वर्ट कर सकते हैं, और फ्यूचर परफेक्ट को हम कन्वर्ट कर सकते हैं। फिर आया कौन सा बेटा, फिर आया परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हम प्रेजेंट को कन्वर्ट कर सकते हैं, पास्ट को कन्वर्ट कर सकते हैं, और फ्यूचर को कन्वर्ट कर सकते हैं। नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। 3 ये नहीं कर सकते और 1 ये नहीं कर सकते, तो ओवरऑल 4 हम नहीं कर सकते, और हम 8 को कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारे सामने अब हम सीखते हैं क्या, सबसे पहले हम सीखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट को कन्वर्ट करना, प्रेजेंट इंडेफिनिट को कन्वर्ट करना। चलो एक बार मैं आपको फिर से रिवीजन कराता हूँ, ट्रांसलेशन में कराता हूँ कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है क्या। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस वो है जो क्या करेगा, जो आपको प्रेजेंट की हैबिट बताएगा,
प्रेजेंट का आपका शेड्यूल बताएगा, प्रेजेंट का कोई सच बताएगा, इन सारी चीजों को जो बताता है उसे क्या कहते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट। हम प्रेजेंट इंडेफिनिट को जब कन्वर्ट करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट को जब हम कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा कि ये वो देखो एक्टिव में इसकी पहचान क्या होती है, एक्टिव में इसकी पहचान होती है कि इसमें जो है लास्ट में ता है वर्ड आता है। क्या आता है, ता है, ती है, ते। हमने वैसे देखो क्या कोई इंग्लिश पीपल जो है वो द इंग्लिश जो है डोंट लर्न, हिंदी से थोड़ी सीखते हैं वो इंग्लिश को, वो भी एक्टिव पैसे पढ़ते हैं जैसे हम हिंदी का ग्रामर पढ़ते हैं। yes, ऐसे जो इंग्लिश जो ब्रिटिश है या इंग्लिश जिनकी मदर टंग है वो भी तो पढ़ते हैं ये वाला टॉपिक। क्या वो हिंदी से पढ़ते हैं? नहीं पढ़ते। लेकिन हम किससे पढ़ रहे हैं, हिंदी से पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमारा कहीं ना कहीं पर जो हमारा पैटर्न ऑफ एग्जाम है, कॉन्वर्सेशन में हम बहुत हद तक जो है हिंदी से आगे निकल चुके हैं। विदाउट हिंदी हम सीख सकते हैं इंग्लिश, लेकिन जहां पे हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं तो हमें हर सेंटेंस को बाद में क्या करना होता है, चेक करना होता है, और चेक करने के लिए हमें उसकी हिंदी पता होनी चाहिए। ठीक है, इसलिए मैंने इसका देखो इसकी एक्टिव की पहचान बता दी और पैसिव की पहचान बता दी। पैसिव में बेटा क्या होता है, पैसिव में हम इसी बात को या जाता है बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम, या जाता है, ई जाती है, ए जाती है। वो मुझे बुलाता है या मुझे बुलाया जाता है, मैं कोशिश करता हूँ या कोशिश की जाती है, या वह हमें पढ़ाते हैं या हमें पढ़ाया जाता है। इस तरह की बातें प्रेजेंट इंडेफिनिट है। मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट आपको कितने तरीके से बताया था, हाउ मेनी फॉर्म्स वी कैन, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सेंटेंस वी कैन मेक ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट, 6। कौन कौन सा, अफर्मेटिव, नेगेटिव, सिंपल इंटरोगेटिव, डबल इंटरोगेटिव, नेगेटिव एंड सिंपल इंटरोगेटिव नेगेटिव, इन सब का पैसिव बनेगा। बस 2 टेंसेस हमने बहुत अच्छे से पढ़ना है, बाकी हम सब अपने आप करेंगे। ठीक है, देखिए पहला जो है आया इसका अफर्मेटिव आया बेटा। अफर्मेटिव में देखो मैंने क्या बताया, इसमें क्या आएगा, ता है, ती है, ते हैं। एक्टिव में क्या आएगा बेटा, एक्टिव में होगा सब्जेक्ट के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, या फर्स्ट फॉर्म में क्या लगेगा, एस, और नेगेटिव में सॉरी फिर ऑब्जेक्ट होगा। आप जब पैसिव बनाओगे तो पैसिव में पहले कौन आ जाएगा बेटा, पहले आएगा ऑब्जेक्ट, पहले कौन आएगा, पहले ऑब्जेक्ट आएगा, फिर कौन आएगा, इज, एम, आर के साथ में कौन से फॉर्म, थर्ड फॉर्म, और फिर बाय लगा के सब्जेक्ट। एक बात यहाँ पर देखो, बाय लगा के सब्जेक्ट, बाय सब्जेक्ट। यहाँ पर देखो यहीं पे देख लेना, ताहे थिएते हैं। जब हम एक्टिव की बात करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा बेटा, सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, फर्स्ट फॉर्म में क्या लगता है, एस लगता है। और जब इसका थर्ड फॉर्म बनाएंगे, सॉरी पैसिव बनाएंगे, तो हमेशा याद रखना इसमें इज, एम, आर भी लगेगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म भी लगेगी। राइट, मैं यहाँ पर एक सेंटेंस बोलता हूँ, इसका एक एग्जांपल देता हूँ। मैंने कहा देखिए वह मुझे इनवाइट करता है, वो मुझे इनवाइट करता है, तो क्या होगा बेटा, अब बताइए इसका इंग्लिश क्या बनाएंगे। सबसे पहले मैं एक्टिव में बनाऊंगा तो क्या बनाऊंगा, ही इनवाइट्स मी, ही के साथ में क्या लगेगा, एस लगेगा, तो ही इनवाइट्स हो गया, और मुझे भी इंग्लिश क्या होगी, मी। अब मैं इसका पैसिव बनाऊंगा बेटा तो क्या कहूंगा, मी को इधर लाऊंगा, ऑब्जेक्ट कौन है, मी का क्या होगा, आई, तो मी को जलाया क्या होगा, आई के साथ में क्या लगेगा, एम, और इनवाइट की थर्ड फॉर्म क्या होगी, इनवाइटेड, और ही का क्या बनेगा, बाय हिम। करेक्ट ना, दिस इज अफर्मेटिव। अच्छा, ऐसे मैंने वो क्या किया बेटा, इसका मैं नेगेटिव बनाऊंगा तो नेगेटिव में क्या होगा, नेगेटिव में बताइए बेटा, नेगेटिव में जो एक्टिव होगा, एक्टिव कैसे बनाऊंगा, एक्टिव बनेगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के साथ में डू या डज, फिर नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर कौन आएगा, ऑब्जेक्ट। आप क्या करेंगे, पहले पैसिव में क्या करेंगे बेटा, पहले ऑब्जेक्ट आएगा, फिर क्या आएगा, इज, एम, आर, नॉट, और वर्ब की थर्ड फॉर्म, और फिर बाय सब्जेक्ट। करेक्ट ना, चलो अब इसका हम जो है सिंपल इंटरोगेटिव देखते हैं बेटा। सिंपल इंटरोगेटिव बोल, इसके शुरू में क्या है, लास्ट में क्या है, ता है, ती है, ते हैं। हम क्या करेंगे बताइए, एक्टिव में बेटा क्या करोगे, पहले क्या निकालोगे, हेल्पिंग वर्ब। शुरू में क्या है तो क्या निकलेगा, हेल्पिंग वर्ब। प्रेजेंट इंडेफिनिट के एक्टिव में जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो डू या डस होगी, तो शुरू में क्या निकालोगे बेटा, डू या डस, फिर उसके बाद कौन आएगा, सब्जेक्ट के बाद कौन आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद कौन आएगा, ऑब्जेक्ट। अब आप इसको कन्वर्ट करोगे तो बेटा क्या होगा, पैसिव में आप इसको ऑब्जेक्ट इधर लाओगे, कहां पे लाओगे, ऑब्जेक्ट आप कन्वर्ट करके लाओगे कहां तक, ऑब्जेक्ट यहां तक लेके आओगे, ये क्या हो जाएगा, यहां पर आगे सब्जेक्ट बन जाएगा। अब आपको यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब भी निकालनी है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ये एक सिंपल इंटरोगेटिव है, और सिंपल इंटरोगेटिव में क्या होगा बेटा,
सिंपल इंटरोगेटिव में शुरू में क्या आता है, हमें क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब निकालनी है। शुरू में हेल्पिंग वर्ब कैसे निकालोगे, या तो डू डज निकालोगे एक्टिव के अंदर, और पैसिव के अंदर क्या निकालोगे, हेल्पिंग वर्ब निकालोगे। उसका हेल्पिंग वर्ब कौन होगा, इज, एम या आर होगा। अब मैं क्या निकालूंगा, सब्जेक्ट से पहले क्या आएगा बेटा, इज आ सकता है, एम आ सकता है या आर आ सकता है। फिर कौन आ गया, सब्जेक्ट। उसके बाद कौन आ गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म। फिर कौन आ जाएगा बेटा, बाय सब्जेक्ट। बाय यानी कि ये यहाँ पर मैंने ऑब्जेक्ट लिखा है और ये वाला जो सब्जेक्ट है वो कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर बाय सब्जेक्ट। करेक्ट ना। एक सेंटेंस बोलता हूँ, क्या वह तुम्हें परेशान करता है। वेरी गुड। क्या होगा बेटा, क्या वह तुम्हें परेशान करता है, डज ही बॉदर यू, इरिटेट यू। परेशान करना टीज यू होता है, क्या लगा दिया, डज ही इरिटेट यू। हाँ वो भी यही होता है इससे। बेटा अब क्या होगा, यू जो है वो क्या होगा, यू को अब हमने क्या करना है बेटा, यू को इधर से चेंज करके कहाँ पे लाना है, इसके नीचे। आपको शुरू में नहीं ले जाना है। yes, आपको कहाँ लाना है, जहाँ पे सब्जेक्ट था उसके नीचे आगे लिखना है। तो क्या हो गया, यू, और यू के साथ क्या निकलेगा बेटा, आर यू। और इरिटेट का क्या हो जाएगा, आर यू इरिटेटेड, आर यू इरिटेटेड किसके जरिए, बाय है, आर यू इरिटेटेड बाय हिम, क्या तुम्हें उसके द्वारा इरिटेट किया जाता है। अगेन अब हम बात करेंगे किसकी, सिंपल इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव। सिंपल इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव का मतलब क्या होता है बेटा, कि शुरू में क्या आएगा, बीच में नहीं ही आएगा, और लास्ट में आएगा ता है, ती है, ते हैं, इस तरीके से आएगा। बताओ हम क्या करेंगे, शुरू में क्या आया, फिर लास्ट में जो बीच में नहीं आया, और फिर लास्ट में आगे ता है आया। ता है ने बताया ये क्या चीज है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है। क्या ने क्या बताया, ये सिंपल क्या है, सिंपल इंटरोगेटिव सेंटेंस है, और उसमें नहीं आ गया, उसने बताया नेगेटिव भी है। तो ये सिंपल इंटरोगेटिव विद नेगेटिव है, किसका, प्रेजेंट इंडेफिनिट का। फिर से बताओ बेटा, शुरू में क्या आ गया, मैंने क्या निकालनी है, हेल्पिंग वर्ब बताइए। यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे निकालूंगा मैं, कौन सी, डू या डज। तो क्या निकाला, डू या डज। फिर कौन आएगा, सब्जेक्ट। फिर कौन आएगा बेटा, नॉट। फिर कौन आएगा, वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, फर्स्ट फॉर्म। क्या कभी इसमें एस वाली फॉर्म आ सकती है, नहीं। क्यों, क्योंकि ये जो है डू डज में चला जाएगा। और फिर कौन आएगा, ऑब्जेक्ट। अब बेटा मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मुझे इसमें कन्वर्ट करना है, मुझे इसकी इंग्लिश बनानी है। अब इसमें जो कन्वर्ट करूंगा इसे, तो पहले ऑब्जेक्ट को मैं लाऊंगा चेंज करके, यहाँ तक नहीं लाऊंगा, यहाँ तक लेके आऊंगा। तो ऑब्जेक्ट में यहाँ पर ले आया बेटा, उस ऑब्जेक्ट के हिसाब से क्या आएगा, इज एम आर पहले आएगा, और फिर जो है यहाँ पर कौन सी फॉर्म आएगी, नॉट का नॉट आ जाएगा, थर्ड फॉर्म आएगी बाय सब्जेक्ट, राइट। तो एक सेंटेंस बोलता हूँ एग्जांपल में, क्या तुम वहां नहीं जाते हो, बताओ, क्या तुम वहां नहीं जाते हो, क्या तुम स्कूल नहीं जाते हो, क्या तुम वहां नहीं जाते, चलो बताओ, क्या तुम वहां नहीं जाते, उसकी इंग्लिश बताओ क्या होगी, डू यू नॉट गो देयर। वेरी गुड, डू यू नॉट गो देयर। ये कौन सा है, सिंपल इंटरोगेटिव ऑफ इंडेफिनिट। डू या डज निकालूंगा शुरू में, अब डू कब आएगा, डज कब आएगा, ये हम जानते हैं। अब यू के साथ में डू निकलेगा, वेरी गुड। नहीं के लिए नॉट आ गया, गो के लिए आ गया, जाने के लिए गो, और कहां वहां। इसका पैसिव बनाओ, कैसे बनेगा पैसिव, देयर आ जाएगा शुरू में यहाँ पर। इसके साथ क्या आ गया, इज नॉट गॉन बाय यू। क्या सही है सेंटेंस, गलत। देयर के साथ सर आर आता है, देयर के साथ इज भी आता है, आर भी आता है, लेकिन सर यहाँ पे आ रहा है ना, यहाँ पे आ रहा है। लेकिन सर गो वेंट, ये गो जो होता है जाने वाला सेंटेंस में भी बनते ही है। वाओ, this is the exact answer. Go is a verb that is called intransitive verb. और किसी भी intransitive verb को हम passive नहीं बना सकते। Intransitive verb का मतलब है कि it does not have an object. If it is not having an object, how can I convert it into passive voice? That's why it is not possible to make it, right? दूसरा sentence देता हूँ, क्या तुम उन्हें पढ़ाते हो, क्या होगा, क्या तुम उन्हें पढ़ाते हो, Do you teach
उन्हें देम करना, सही। अदम में हिम हो गया कि कोई बड़े से बंदे हैं उन्हें पढ़ाते हो, सही नहीं, लेकिन यहाँ पे उन्हें का था मोर देन वन। यहाँ पे क्या होगा, डू यू टीच देम, क्या तुम उन्हें पढ़ाते हो? आप डू की जगह पे क्या करना है आपको, देम को लाओ इधर, क्या हो गया दे, करेक्ट ना, देम इधर आएगा, दे हो जाएगा, दे के साथ क्या रहेगा आर, वो आर कहाँ पे आएगा शुरू में, आर दे, टीच की थर्ड फॉर्म क्या आएगी, टॉट, बाय किसके, बाय हु, श्योर बच्चों? Yes, sir. ओके नाउ वी आर कमिंग ऑन, इसमें आज हम सीखेंगे क्या चीज, सिंपल इंटरोगेटिव नहीं हो गया, डबल इंटरोगेटिव। अच्छा, डबल इंटरोगेटिव का दूसरा नाम क्या होता है, ओपन एंड क्वेश्चन या क्लोज एंड क्वेश्चन, ओपन एंड क्वेश्चन या क्लोज एंड क्वेश्चन। आपको चांस मिलता है यहाँ पे, आप कितना भी लंबा जवाब दे दो, इसमें इट मींस ओपन एंड क्वेश्चन। अच्छा, तो डबल इंटरोगेटिव कौन से होते हैं, जिनके बीच में आता है कहां, कब, कौन, कैसे, फिर आता है कौन, ता है, ती है, ते हैं। आप क्या करेंगे इसमें, पहले WH लगाएंगे, फिर क्या करेंगे, डू या डज लगाएंगे, और डू या डज लगाने के बाद सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर कौन आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा। आप क्या करेंगे इस वाले का, जब पैसे बनाएंगे, पहले WH का WH आ गया, डू या डज की जगह पे कौन आएगा, एग्जामर आएगा, फिर कौन आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा, और ऑब्जेक्ट के साथ कौन सी फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म, और फिर कौन लगेगा, बाय लगा के सब्जेक्ट आएगा, राइट, दिस इज। अब देखो उसमें क्या होगा कि वह तुम्हें क्यों बुलाता है, बताइए, वह तुम्हें क्यों बुलाता है, इसमें क्या होगा बेटा, वह तुम्हें क्यों बुलाता है, इसमें क्या आ गया, क्यों आया, आप समझ गए कौन सा सेंटेंस है ये, डबल इंटरोगेटिव। और डबल इंटरोगेटिव में आपने देखा ताहे आ गया, ये क्या चीज है, प्रेजेंट डेफिनेट। यहाँ पे क्या होगा, ये प्रेजेंट डेफिनेट का क्या हो गया, प्रेजेंट डेफिनेट का कौन सा हो गया बेटा, प्रेजेंट डेफिनेट का ये डबल इंटरोगेटिव हो गया। आप इसका इधर बनाओगे इसकी इंग्लिश, तो पहले क्या लगाओगे, व्हाई, और व्हाई के साथ में क्या आएगा, व्हाई डज या डू, ही के साथ क्या निकलेगा, डज, व्हाई डज ही, और फिर बुलाने की कॉल, और फिर तुम्हें इंग्लिश यू, व्हाई डज ही कॉल यू, वो तुम्हें क्यों बुलाता है। जब मैं इसका पैसे बनाऊंगा तो बेटा WH की जगह पे WH को वैसा ही लिख दूंगा, व्हाई, इसमें कोई चेंज नहीं किया। हाँ, यहाँ पे चेंज करूंगा, डू डज है, ये हेल्पिंग वर्ब है प्रेजेंट डेफिनेट की, इसकी जगह पे मैं दूसरी हेल्पिंग वर्ब यूज करूंगा पैसिव वाली, और यहाँ पे क्या यूज करता हूं, डू डज की जगह पे एग्जामर, यहाँ पे क्या होगा बेटा, आर यू, और यू जो है यहाँ पर होगा तो क्या होगा, व्हाई आर यू, और कॉल की थर्ड फॉर्म होगी कॉल, और फिर बाय कौन, हिम, व्हाई आर यू कॉल्ड बाय हिम। ऐसे अगर क्या होता, डबल इंटरोगेटिव नेगेटिव होता तो नॉट कहां पे लग जाता बेटा, यू के बाद नॉट लगता, व्हाई डज ही नॉट, वो ऐसा क्यों नहीं करता, और यहाँ पर व्हाई आर यू नॉट, वर्ब से पहले दोनों जगह पे नॉट लग जाता, दैट्स ऑल। अब इसके बाद आया प्रेजेंट डेफिनेट का वो रूल जो एग्जाम में ज्यादातर पूछा जाता है, वो इनसे आगे बढ़ते हैं और आपसे सेंटेंस करते हैं, क्वेश्चन करते हैं, कौन सा वाला, हु वाला। जैसे आया, हु टीचेस यू इंग्लिश, हु क्या चीज है यहाँ पर बताइए, पार्सल स्पीच में बताओ, हु क्या चीज है, इंटरोगेटिव है, कौन सा इंटरोगेटिव है, इंटरोगेटिव प्रोनाउन है, क्योंकि ये वर्ब है इसके साथ। हु टीचेस यू कौन पढ़ाता है तुम्हें, हु टीचेस यू इंग्लिश, तुम्हें इंग्लिश कौन पढ़ाता है, ये क्या चीज है, वर्ब है। अच्छा बताओ वर्ब कैसी है, ट्रांजिटिव वर्ब है, इंट्रांजिटिव वर्ब है, ये ट्रांजिटिव वर्ब है, यस। बताओ ये कौन सी ट्रांजिटिव वर्ब है, जिसके अंदर एक ऑब्जेक्ट आएगा, दो ऑब्जेक्ट आएंगे, दो ऑब्जेक्ट आएंगे। आप देखो पढ़ाता है, क्या पढ़ाता है, क्या का जवाब क्या मिला आपको, इंग्लिश, और किसको पढ़ाता है, हूं, आपको जवाब मिला किसको, तुम्हें, यू, राइट। तो आप यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट मिले, वर्ब के पास दो ऑब्जेक्ट आए, ये भी एक ऑब्जेक्ट है और ये भी एक ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है कौन सा वाला, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, कौन सा है, और ये कोई चीज है, वेदान है, तो क्या होगा, ये है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो हमने देखा एक वर्ब के साथ में दो ऑब्जेक्ट लगे हुए हैं, तो ये वर्ब कौन सी वर्ब है, ट्रांजिटिव वर्ब है, ट्रांजिटिव वर्ब में भी क्या कहलाएगी, ये कहलाएगी कौन सी, डाई ऑब्जेक्ट वर्ब। कौन सी वर्ब है ये, डाई ऑब्जेक्ट वर्ब है। मैं इसको जब कन्वर्ट करूंगा हु को, जब हु को कन्वर्ट करूंगा बेटा मैं क्या बोलूंगा, हु की जगह पे मैंने बोला बाय हु, ये रूल है, देखो बाय हु को किस में कन्वर्ट करना, बाय हु में कन्वर्ट करना, और बाय हु लिखने के बाद में फिर क्या करोगे आप
प्रेजेंट इंडेफिनिट के पैसिव की हेल्पिंग वर्ब लिखोगे जो क्या हो सकती है, इज एम आर में से कुछ भी हो सकती है, तो क्या होगा बेटा वाई। अब यहां पर पहले ऑब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट क्या है यू, तो यू के साथ क्या आएगा बेटा आर, वाई आर यू। और टीच की कौन सी फॉर्म आनी है, थर्ड फॉर्म टॉट। और बाय whom आर यू टॉट इंग्लिश, तुम्हें इंग्लिश पढ़ाई जाती है किसके द्वारा। या मैं अगर देखो मैं यहां पे मैंने ऑब्जेक्ट मेरा वन था, मैंने अभी देखो किसको सब्जेक्ट बनाया, ऑब्जेक्ट वन को। अगर मैं ऑब्जेक्ट टू को बनाऊं तो क्या हो जाएगा बाय whom, बाय whom। अब क्या बना दिया मैंने ऑब्जेक्ट इंग्लिश, तो इंग्लिश में क्या आएगा इज टॉट। क्या मतलब है इसका, बाय whom इज इंग्लिश टॉट, किसके द्वारा इंग्लिश पढ़ाई जाती है, टू यू, तुमको। करेक्ट ना। तो रूल सुनो, आप जब भी हु के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी है या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लिखा है, ऐसी ऐसी। फिर ऑब्जेक्ट है, तो बेटा आपके पास दो चांसेस हैं इसे बनाने के। पहला कौन सा चांस है बेटा, आप क्या करेंगे, को कन्वर्ट करेंगे बाय whom में, हु को कन्वर्ट करेंगे किसमें, बाय whom में। फिर क्या आएगा, इज एम आर आएगा, और इज एम आर के बाद कौन आएगा, बाय whom इज एम आर आ गया। फिर कौन आया, ऑब्जेक्ट आया, और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म और सेंटेंस खत्म, क्वेश्चन मार्क पे, सेंटेंस क्वेश्चन मार्क पे खत्म। दूसरा देखो बेटा, अगर मैं बाय whom ना लिखूं, अगर बाय whom नहीं लिखूंगा तो मैं क्या लिखूंगा बेटा, मैं यहां पे सिर्फ हु का इस्तेमाल करूंगा। मैंने बाय whom में जो बाय whom लिखा था, मैंने बाय को हटा दिया, मैंने whom, अब whom नहीं हु आएगा, और उसके बाद क्या आएगा बेटा, इज एम आर आएगा, और इज एम आर के साथ में क्या आएगा बेटा, वर्ब की पहले ऑब्जेक्ट आएगा, फिर थर्ड फॉर्म, और वो बाय जो है लास्ट में चला जाएगा। लेकिन यहाँ पे whom नहीं, अब हु आएगा के, तो या तो ये बाय whom वाला रूल है या हु वाला रूल है, करेक्ट ना। अच्छा बताइए हु का मतलब होता क्या है, मैं ऐसा क्यों हमने इसे WH की तरह ट्रीट नहीं किया, तो हमने लास्ट अभी पढ़ा था कौन से वाले में, डबल इंटरोगेटिव वाले में, कि जब भी आपको WH दिखे उसी WH को लिख दो पैसिव में। इसमें क्यों नहीं किया, क्योंकि ये थोड़ा सा अलग हो जाता है। यहां पर होता क्या है, अगर मैं वाई का इस्तेमाल करूंगा तो सब्जेक्ट भी आएगा, ऑब्जेक्ट भी आएगा। वेयर का इस्तेमाल करूंगा तो सब्जेक्ट भी होगा और ऑब्जेक्ट भी होगा। लेकिन जैसे मैं वाई का इस्तेमाल, हु का इस्तेमाल करूंगा, अब उसके अंदर सब्जेक्ट नहीं होगा, हु खुद सब्जेक्ट का काम कर रहा है, इसलिए हम हु को कन्वर्ट करते हैं, सब्जेक्ट की तरह कन्वर्ट करते हैं। लाइक सुनो, हु क्या करता है, हु क्वेश्चन करता है, हु बिहेव करता है एज सब्जेक्ट। किसकी तरह बिहेव करता है बेटा, सब्जेक्ट। जो मैंने कहा देखो शी कॉल्स मी, क्या बोला मैंने बेटा, शी कॉल्स मी, क्या मतलब है इसका, वो मुझे बुलाती है। अब मैंने शी की जगह पे क्या बोल दिया, सीधा सीधा हु कॉल्स मी, बताना क्वेश्चन बन गया ना। यस सर। क्या अगर मैं वाई वेयर का यूज करता तो डू डस भी आता, और डू डस के साथ में क्या आता बेटा, डू डस आता, फिर सब्जेक्ट होता, फिर ऑब्जेक्ट भी होता। यहाँ पे सब्जेक्ट है ही नहीं, सब्जेक्ट खुद हु है, तो हु हम इसलिए हु का रूल अलग बनाते हैं। और बता बेटा इसका, चलो इसका भी पैसे बना दो। हु का पैसे क्या बनेगा, ऐसे हु का पैसे बनेगा बाय whom, हो गया ना बेटा। मी को लाओ, मी को इधर, तो क्या होगा एम, बाय whom एम आई कॉल्ड। दूसरा रूल बता बेटा क्या होगा, whom के बाय whom की जगह पे मैंने क्या बोला, who am I called by। Are you sure about it? Yes, Yes, sir. sir. एक और आया बेटा, एक और वर्ड है, कौन सा है, what। होता क्या है बेटा, what is different, what और who दोनों WH वर्ड से अलग है। जब हम what का इस्तेमाल करते हैं तो क्या होता है बेटा, जब हम what का इस्तेमाल करेंगे तो आपका मतलब, इसका मतलब है ऑब्जेक्ट नहीं है सेंटेंस में। हु किसको हटाता है, हु किसकी तरह काम करता है, सब्जेक्ट की तरह। व्हाट किसकी तरह काम करता है बेटा, व्हाट एक्ट्स, व्हाट जो है, व्हाट किसकी तरह काम करता है, व्हाट ऑब्जेक्ट की तरह काम करता है। किसकी तरह काम करता है बेटा, ऑब्जेक्ट की तरह। आपने देखो मैंने एक सेंटेंस कहा कि ही ईट्स मैंगोज, वो खाता है मैंगोज। यहां पर तो बेटा क्या है, ही ईट्स मैंगोज, ऑब्जेक्ट कौन है इसमें, मैंगोज, ठीक है। अब मैं इस मैंगोज को खत्म करना चाहता हूं सेंटेंस से। मैंने क्या कहा, इस मैंगोज को खत्म करो। अब बता बेटा क्या बोलोगे, मैंगोज वो खाता है क्या,
आप क्या बोलोगे? अगर आपने मैंगोज नहीं करना, आप जानना चाहते हो किसी से वो क्या खाता है, तो क्या बोलोगे? वो क्या खाता है। तो मैंगोज की जगह पे क्या वर्ड आया? व्हाट। अब मैं इसे लिखूंगा अलग, तो क्या होगा? व्हाट डज ही ईट। ऐसे नहीं लगेगा। ही कैसी लगेगा? सब्जेक्ट। यस सर। ईट क्या है? वर्ब। और ये डज क्या है बेटा? हेल्पिंग वर्ब ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट है। यस सर। राइट बेटा? और व्हाट क्या है? व्हाट है? ऑब्जेक्ट। आपने देखा जैसे अगर यहाँ पे वेयर आया होता तो पूरा रूल लगता, वाई का पूरा रूल लगता, वैन पे पूरा रूल लगता, लेकिन जैसे व्हाट आया, अब इसमें क्या हुआ? एक ऑब्जेक्ट खत्म है। ऑब्जेक्ट कैसे लाओगे आप? अब क्या करोगे आप? जब इसका जब सेंटेंस बनाओगे, व्हाट डज ही ईट को जब पैसिव बनाओगे, तो पैसिव में क्या होगा? व्हाट। आप क्या करते हैं बेटा? हमेशा अगर मैं इसका पैसिव बनाता तो आप कैसे बनाते? पहले क्या लेके आते आप? मैंगोज। फिर क्या लाते? मैंगोज के साथ क्या आएगा? आर ईटन बाय हिम। करेक्ट ना? आप ऐसे तो बनाते इसका। अब इसका कैसे बनाओगे? इसमें ऑब्जेक्ट कहाँ है? ऑब्जेक्ट है ही नहीं। लेकिन आपको शुरू में क्या लिखना होता है? पैसिव में पहले ऑब्जेक्ट लिखना होता है। तो इधर तो ऑब्जेक्ट है ही नहीं, तो ऑब्जेक्ट की जगह पे कौन है? व्हाट। आप शुरू में क्या लिखोगे? व्हाट। तो यहाँ पे आ जाएगा व्हाट, और व्हाट के साथ में क्या आएगा? व्हाट के साथ इज आएगा, और ईट की थर्ड फॉर्म ईटन हो गई, व्हाट आ गया, हेल्पिंग वर्ब आ गई, थर्ड फॉर्म आ गई, बाय आ गया, हिम आ गया। बताइए कोई चेंज? नो चेंज। सही ना? यहाँ पे कोई चेंज नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि मैंने व्हाट को मैंने किसकी तरह काम करा दिया? ऑब्जेक्ट की तरह काम कर दिया। पहले मैंने ऑब्जेक्ट लिखा, फिर हेल्पिंग वर्ब लिखी, फिर मैंने थर्ड फॉर्म लिखी, एंड दैट इज द सेंटेंस। तो हमने सीखा अब तक कौन सा टेंस सीखा है? प्रेजेंट इंडेफिनिट सीखा। प्रेजेंट इंडेफिनिट सीखा। प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमने क्या क्या सीख लिया? हमने दो चीजें सीखी प्रेजेंट इंडेफिनिट की। कौन कौन सी? हमने एक सीखा प्रेजेंट इंडेफिनिट का क्या बनाना? एक्टिव पैसिव बनाना। फिर हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट में अलग से हु को सीखा, और प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमने अलग से किसको सीखा? हमने व्हाट को सीखा। ऐसे हम पास्ट इंडेफिनिट सीखेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट। अच्छा, प्रेजेंट इंडेफिनिट सीखते वक्त आपको याद रखना है, ये वाली चीजें याद रखनी है। अगर ये जानते हैं, आपको बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बताइए, आई के साथ में क्या आता है? फर्स्ट। Yes sir. I do not first, do I first, do I not first, do I first, do I not first. You के साथ क्या आता है बेटा? You first. नेगेटिव का होगा you first, you do not first, do you first, do you not first, do you first, do you not first. V के साथ क्या होता है बेटा? We first, we do not first, do we first, do we not first, do we first, do we not first. फिर आता है किसके साथ? दे के साथ। दे के साथ भी फर्स्ट लगेगा, फर्स्ट लगेगा तो डू नॉट भी लगेगा, और फिर डू भी पहले निकलेगा, तो क्या होगा? दे फर्स्ट, दे डू नॉट फर्स्ट, डू दे फर्स्ट, डू दे नॉट फर्स्ट, डू दे फर्स्ट, डू दे नॉट फर्स्ट। एंड ही के साथ में क्या होगा बेटा? ही के साथ में फर्स्ट फॉर्म में क्या लगाओगे? एस, तो क्या होगा? ही फर्स्ट एस, ही डज नॉट फर्स्ट, डज ही फर्स्ट, डज ही नॉट फर्स्ट, डज ही फर्स्ट, डज ही नॉट फर्स्ट। राइट? शी के साथ क्या होगा बेटा? शी में भी फर्स्ट फॉर्म में एस लगेगा। आप बताओ 6 तरीके से कैसे बोलोगे? शी फर्स्ट एस, शी डज नॉट फर्स्ट, डज शी फर्स्ट, डज शी नॉट फर्स्ट, डज शी फर्स्ट, डज शी नॉट फर्स्ट। ऐसे इट के साथ लगेगा, इट के साथ फर्स्ट फॉर्म में एस। बेटा बताइए, इट के साथ फर्स्ट एस, इट फर्स्ट एस, इट डज नॉट फर्स्ट, डज इट फर्स्ट, डज इट नॉट फर्स्ट, डज इट फर्स्ट, डज इट नॉट फर्स्ट। सेकंड टेंस ऑफ किसका? सेकंड टेंस पढ़ेंगे किसका? पैसिव, एक्टिव पैसिव के लिए। पैसिव एंड एक्टिव, सही है। अब हम सेकंड टेंस पढ़ रहे हैं। सेकंड टेंस कौन सा है? पास्ट इंडेफिनिट। सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया? पहचान बताई। एक्टिव की पहचान आप कैसे करेंगे, पैसिव की पहचान हिंदी में कैसे करेंगे? एक्टिव में कैसे पहचाना जाएगा? ये सेंटेंस खत्म होता है किस पे? ता था, तिथि, ते थे पे, या पे, ई पे, ए पे। आप इसका पैसिव कैसे बनाएंगे? ये कैसे होता है? याद आता था। क्या होता है बेटा? याद आता था, या गया, ई गई, ए गए, इस तरीके से। राइट? अब देखिए हम इसमें इसको भी हम 6 तरीके से बनाना सीखेंगे। पहला कौन सा? अफर्मेटिव। अफर्मेटिव में बताइए कैसे बनेगा? ये बात खत्म होगी किस पे? ता था पे, या पे, ई पे, ए पे, बात खत्म होगी। और हम इसकी इंग्लिश में कैसे बनाएंगे? सब्जेक्ट के साथ में सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और दैट्स वेरी सिंपल। हमने क्या करना है? जब इसको पैसिव में कन्वर्ट करेंगे हम बेटा, तो पहले ऑब्जेक्ट आएगा, फिर यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब आएगी, कौन सी आएगी? वाज या वर, फिर आएगा थर्ड फॉर्म, और फिर आएगा बाय सब्जेक्ट। करेक्ट? यस सर। सेकंड पे आ जाओ बेटा इसका नेगेटिव। इसके नेगेटिव की अगर बात करोगे तो नेगेटिव नहीं भी आएगा, और लास्ट में आएगा ता था, ती थी, ते थे, और या, ई, ए, आ।
आप क्या करोगे इसकी जब इंग्लिश बनाओगे तो एक्टिव में आएगा सब्जेक्ट के साथ में सेकंड फॉर्म सॉरी नेगेटिव है ना, तो सब्जेक्ट के साथ में क्या लगेगा डिड नॉट लगेगा, और डिड नॉट के साथ कौन सी फॉर्म फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। और आप जब इसका पैसिव बनाएंगे तो पहले ऑब्जेक्ट आएगा, फिर वाज या वर आएगा, फिर नॉट आएगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर बाय सब्जेक्ट। करेक्ट ना? Yes, sir. अब बात कर रहे हैं इसके नेगेटिव की बात कर रहे हैं, सिंपल इंटरोगेटिव की बात करोगे तो शुरू में क्या होगा, आखिर में होगा था, ये या होगा, ई होगी। अगर शुरू में क्या होगा, लास्ट में था, थी, या ई होगा, तो हम शुरू में क्या निकालेंगे, डिड निकालेंगे, फिर सब्जेक्ट और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर कौन आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा। इसका पैसिव कौन बनाएगा, डिड की जगह पे हम क्या लिखेंगे, वाज या वर्ब, और फिर ऑब्जेक्ट को लिखेंगे, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाय सब्जेक्ट। करेक्ट ना? Yes, sir. क्वेश्चन मार्क है इसमें, जी क्वेश्चन मार्क आएगा। अच्छा फिर आया इसका, जब हम इसका सिंपल इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव बनाएंगे बेटा, तो बस कोई सिंपल सा है, डिड की जगह पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे डिड सब्जेक्ट नॉट यहाँ पर आ जाएगा, Yes, sir. और इस वाले में नॉट वर्ब से पहले इधर आ जाएगा। राइट, इधर भी वर्ब से पहले नॉट आ गया, छोड़ो। हमें डबल इंटरोगेटिव बताओ, डबल इंटरोगेटिव बनाओगे तो क्या होगा बेटा, कि शुरू में बीच में होगा कहां, कब, कौन, कैसे, फिर आएगा था, थी, थे, या, ई, ए, आप क्या करेंगे, शुरू में क्या करेंगे बेटा, आप शुरू में लगाएंगे सब्जेक्ट WH लगाएंगे, WH के बाद में क्या आएगा, WH के बाद में डिड आएगी, डिड आएगा WH के बाद, डिड के बाद सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये क्या है बेटा, ये है एक्टिव। पैसिव बनाओगे तो WH की जगह WH आ गया, Yes, sir. डिड की जगह पे was या वर आएगा, और फिर आएगा कौन, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं लिखना है, इसमें क्या है, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद क्वेश्चन मार्क, और ये क्या चीज है, ये एक्टिव है। Yes. और इधर देखो पहले वाज वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट आएगा ये वाला, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर बाय लगा के सब्जेक्ट, और इसमें भी क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क आएगा, और ये पैसिव है। करेक्ट ना? Yes, हमने sir. सीख लिए ना इसका इंटरोगेटिव ना सिंपल का इंटरोगेटिव हमने सीखा, क्योंकि नॉट हमेशा कहां पे आता है, वर्ब में, इधर वर्ब से पहले और इधर वर्ब से पहले। Yes, sir. इट्स वेरी सिंपल। राइट, अब मैंने एक एग्जांपल बोला, जैसे मैंने कहा देखो उसने मुझे बता दिया, उसने मुझे बता दिया, बताइए इसकी इंग्लिश में कैसे बनाऊंगा, उसने मुझे बता दिया, ही टोल्ड मी, क्या होगा, ही टोल्ड मी। इसका नेगेटिव बताओ, he did not, told नहीं, tell me, ये एक्टिव बना रहा हूँ मैं, ये भी एक्टिव, ये भी एक्टिव। नेगेटिव, सिंपल इंटरोगेटिव बताओ बेटा, क्या उसने मुझे बता दिया, इसकी इंग्लिश क्या होगी, did he tell me, क्या उसने मुझे बता दिया। अच्छा, उसने मुझे नहीं बताया, Did he not tell me? did he not tell me, क्या उसने मुझे नहीं बताया, उसने मुझे क्या, क्यों बताया, why did he tell me, और उसने मुझे क्यों नहीं बताया, why did he not tell me। ठीक है, यहाँ पर आपने देखा मैंने जो लिखा है अभी तक, जो सेंटेंस लिखे हैं, मैंने एक सेंटेंस को 6 तरीके से, यानी कि उसको मैंने क्या बनाए, 6 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस बना दिए मैंने एक के, अफर्मेटिव, नेगेटिव, सिंपल इंटरोगेटिव, नेगेटिव, डबल इंटरोगेटिव, नेगेटिव। राइट, अब मैं इसकी इंग्लिश जब इसको पैसिव में कन्वर्ट करूंगा, देन आई से मी को बेटा मैं क्या कहूंगा, मी को शुरू में लाऊंगा, क्या हो गया, आई, ही को मैं लास्ट में लेगा, क्या हो गया, बाय है। अब आई के साथ में क्या लगेगा, यहाँ पे ये सेकंड फॉर्म है बेटा, मैंने आपको बताया था जब आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म में एसईएस को कन्वर्ट करना होगा तो आप इज एमआर के साथ में थर्ड फॉर्म लिखोगे। Yes, अब जब आपको सेकंड फॉर्म को कन्वर्ट करना होगा तो वाज वर्ब के साथ में थर्ड फॉर्म लिखोगे। आई के साथ क्या आया, आई वाज टोल्ड। ये इत्तेफाक है कि इसका सेकंड और इसका थर्ड दोनों सेम है, Yes. राइट। फिर आया बेटा क्या, इसको मैंने बनाया ही डिड नॉट टेल मी, बताओ जल्दी से, आई का, ही का, बाय हिम, बीच में क्या बचा, डिड नॉट टेल को कन्वर्ट करो तो क्या हो जाएगा, आई वाज नॉट टोल्ड, आई वाज नॉट टोल्ड बाय। फिर आगे वो डिड ही टेल मी, फिर आपने क्या किया बेटा, मी को लाके ही के नीचे लिखो आई के साथ में डिड का मैंने बताया आपको वाज से वर्ब, आई के साथ क्या निकलेगा, वाज, टेल की फॉर्म टोल्ड बाय हिम, राइट। Yes. फिर से तो डिड ही नॉट टेल मी, फिर बेटा डिड के नीचे क्या लिखना है, वाज, पहले ही को लाओ, ही के नीचे क्या हो गया, आई के साथ क्या आएगा, वाज, और नॉट हो गया, टोल्ड, थर्ड फॉर्म आ गई, बाय हिम, गुड।
फिर से बताओ बाय की जगह पे क्या लगेगा बाय, By. डिड की जगह पे was या verb, मी को लाना, ही के नीचे क्या हो गया आई के साथ क्या निकलना है was, फिर why was I told by him, और फिर आ बेटा क्या why की जगह पे मैंने why लिखा और I me को thought. मैं किधर लाया why did, सब्जेक्ट मैंने नहीं लिख पाया था यहाँ पे, क्या क्या सब्जेक्ट है why did he, क्या हो गया why did he, तो मैंने कहाँ पे लिखा, मैंने इसको चेंज करके कहाँ पे लिखूंगा, ही के नीचे लिखूंगा, बिल्कुल कौन आएगा आई के साथ क्या आएगा was, not, फिर not, told, फिर told, by, फिर by him, right बेटा? Yes, sir. Again we are coming on this one and हम फिर से सीखेंगे बेटा who का रूल सीखेंगे। अगर who के साथ सेकंड फॉर्म है फिर बेटा ऑब्जेक्ट है तो आप बताइए जल्दी से रूल क्या लगाओगे, जल्दी बताओ। who का क्या बनेगा by whom, उसके बाद करेंगे हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी was या वर, was या वर का फैसला किसने किया, was या वर का फैसला किसने किया, was या वर का फैसला किया सेकंड फॉर्म में, सेकंड फॉर्म है, सेकंड फॉर्म को कन्वर्ट करोगे was या वर में, यहाँ पे क्या आएगा was या वर आया, फिर यहाँ पे कौन आएगा ऑब्जेक्ट, उसके बाद कौन सी फॉर्म आई थर्ड फॉर्म एंड दैट्स ऑल। नाउ अगेन अगर मैं इसको कन्वर्ट करूंगा बेटा who के साथ बोलूंगा तो क्या आएगा, पहले who आएगा, who के साथ में क्या आएगा was या वर आया, उसके साथ में कौन सी फॉर्म थर्ड फॉर्म, और फिर लास्ट में क्या लगेगा सॉरी उसके बाद पहले क्या लगेगा, पहले ऑब्जेक्ट लगेगा, यहाँ पे was वर के बाद क्या लगेगा ऑब्जेक्ट, उसके बाद थर्ड फॉर्म और फिर इधर लगेगा by एंड सेंटेंस इज ओवर। Yes, sir. अच्छा अगर कभी-कभी ऐसा भी तो होता है कि एक ऐसी वर्ब है जिसके अंदर दो सब्जेक्ट हैं, अभी मैंने बताया था ना, तो यहाँ पे क्या होगा अगर who है और who के बाद एक वर्ब है और वर्ब कौन सी वर्ब है ट्रांजिटिव वर्ब, कौन सी ट्रांजिटिव डाई ट्रांजिटिव, डाई ट्रांजिटिव का मतलब क्या हुआ इसके अंदर दो ऑब्जेक्ट्स आ सकते हैं। पहले इसका ऑर्डर क्या होता है, पहले आता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, वो ऑब्जेक्ट जिसके अंदर जान है, ठीक है, फिर आता है कौन सा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो आपके देखो ये रूल तो आपको यहाँ पे कंफर्म है, हु को आप कितने तरीके से बना सकते हैं इन दो तरीके से, सही। लेकिन इसका जब है तो आप क्या करोगे, आप क्या करते हैं पैसे बनाने में आप ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं ना, तो आप पहले इसको बना सकते हैं और इससे भी बना सकते हैं, तो आपके पास दो ऑप्शन होते हैं। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा है इसमें कि हु gave you the pen, who gave you वो पेन, जो मैं पहले तुम्हारी बात हुई थी उस पेन के बारे में, सर तुम्हें वो पेन किसने दिया, who gave you the pen, who इंटरोगेटिव हो गया, gave, या बताइए बेटा who के बाद ये कौन सा टेंस है पहले बताओ जल्दी से, सेकंड फॉर्म है ना ये, Yes, तो sir. पास्ट इंडेफिनिट है, और पास्ट इंडेफिनिट मैंने आपको हेल्पिंग वर्ब कौन से निकालने सिखाई थी, डिड, यहाँ पे डिड क्यों नहीं आया, सर who के बाद who के साथ ये who के साथ डायरेक्ट वर्ब आ जाती है, इसलिए Yes, क्यों, sir. क्योंकि who सिर्फ क्वेश्चन वर्ड नहीं है यहाँ पर, who जो है वो सब्जेक्ट की जगह पर आया है। अच्छा he gave me the pen, उसने मुझे दिया था वो वाला पेन, अब मैं यहाँ पर who ही ना कह के क्या कर रहा हूँ who कह दिया मैंने, तो क्या होगा who gave you the pen, आप पहले क्या करोगे you को सब्जेक्ट, you को बना सकते हो आप सब्जेक्ट, तो क्या होगा whom, by whom are you given, क्या हो गया बेटा by whom are you given the pen, आपको वो पेन किसके द्वारा दिया गया था। आप दूसरा कैसे बना सकते हैं बेटा, इसमें कर दिया by whom, who का आपने क्या कन्वर्ट करा by who, अब क्या आएगा बेटा द पेन को सब्जेक्ट बना दिया तो क्या होगा इज द पेन, क्या हो गया बेटा इज द पेन गिवन टू यू। ये मैंने थोड़ा सा एडिशनल आपको बता दिया। Yes, sir. इसके साथ साथ रूल के साथ साथ हम डबल आ जाता है तो हम इस तरीके से सुनाएंगे, प्रैक्टिस में और भी अच्छा से सीख लेंगे इसको। और अब आया कौन सा वॉट वाला, बताइए बेटा वॉट वाला रूल क्या है। वॉट के साथ क्या होगा, वॉट के साथ डिड लगेगा, डिड के साथ सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी और उसमें ऑब्जेक्ट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि वॉट खुद ऑब्जेक्ट होता है। क्या होता है बेटा वॉट खुद ऑब्जेक्ट होता है। हम जब पैसे बनाते हैं तो पहले किसको लिखते हैं ऑब्जेक्ट को, तो इसमें ऑब्जेक्ट कौन है हमारा वॉट। तो अब हम क्या करेंगे पहले शुरू में वॉट को लिखेंगे और वॉट काम करेगा किसकी तरह सब्जेक्ट, यानी कि वॉट जो है ना ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन गया, अभी उसकी तरह काम करेगा। इसके बाद हमें क्या लिखना है वॉज या वर्ब लिखना है, फिर हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखनी है और फिर हमने लिखना है बाय, और बाय के बाद जो सब्जेक्ट है ये वाला सब्जेक्ट यहाँ पे लिखना है। ठीक है, बताइए सेंटेंस मैंने किया बेटा, यहाँ पर एक सेंटेंस है, मैंने कहा कि व्हाट डिड शी आस्क यू,
क्या मतलब हुआ इसका? What did she ask you? उसका मतलब हुआ उसने तुमसे क्या पूछा। ठीक है, बताइए इसमें सब्जेक्ट कौन है? she नहीं, कौन है? she, हाँ सब्जेक्ट हो गया। Yes, sir. उसने what did she ask you? उसने तुमसे क्या पूछा? या अभी यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट हो गए ना, यहाँ पे मैं एक सिंगल वाला ऑब्जेक्ट वाला बता रहा हूँ। What did she ask? उसने क्या पूछा? बस यहाँ पे बात खत्म कर दी। अगर ऑब्जेक्ट आएगा तो ये what क्या होता है बेटा? what क्या होता है? जानदार बेजान चीज होती है। सब्जेक्ट। यानी कि इसका जो आंसर मिलेगा वो कैसा ऑब्जेक्ट होगा? बेजान ऑब्जेक्ट होगा। और यहाँ पर जो आएगा बेटा, यहाँ पर अगर ऑब्जेक्ट आएगा तो दूसरा ऑब्जेक्ट कौन सा होगा? जानदार होगा, जो मैंने अभी सिखाया। दो ऑब्जेक्ट करोगे, बताइए what की जगह पे what हो गया। अब बेटा यहाँ पर जो है she को चेंज करोगे, she को she, तो क्या होगा? what में सॉरी what के बाद क्या लिखा है मैंने? what के बाद क्या लिखोगे? was या बस। तो what के बाद क्या आ गया? was। और फिर जो है थर्ड फॉर्म क्या आ गई? asked। और किसके जरिए? by her। राइट बेटा। ऐसे ही एक क्वेश्चन मैंने किया बेटा किसके लिए? whom क्या है बेटा? whom did सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म। इसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि whom खुद ऑब्जेक्ट के बारे में पूछता है। जैसे what बेजान ऑब्जेक्ट के बारे में पूछता है, ऐसे ही whom किसके बारे में? जानदार ऑब्जेक्ट के बारे में पूछता है। अब बताओ यहाँ पे क्या होगा? whom की जगह पे whom की जगह who हो जाएगा। और फिर क्या आएगा इसमें? was ever थर्ड फॉर्म, फिर by सब्जेक्ट। सेंटेंस है क्या कि whom did you invite? बेटा बताओ क्या हो गया? whom did you invite? क्या मतलब हुआ? तुमने किसको इनवाइट किया? वर्ड क्या है यहाँ पर? whom did you invite? तुमने किसको इनवाइट किया? बताओ बेटा आपका ऑब्जेक्ट कौन है? whom। मैंने कहा था कि जब whom होगा तो दूसरा कहीं पे और जानदार ऑब्जेक्ट नहीं होगा। बेजान ऑब्जेक्ट हो सकता है whom के साथ, what के साथ जानदार ऑब्जेक्ट हो सकता है, whom के साथ बेजान ऑब्जेक्ट हो सकता है। इसमें नहीं है। whom did you call? whom को कन्वर्ट करो किसमें? who। किसमें कन्वर्ट करा बेटा मैंने? who में कन्वर्ट किया। क्या हो गया? who। और who के साथ मैंने क्या लिखा है? was ever। तो क्या है? who के साथ was। और यहाँ पे इनवाइट का थर्ड फॉर्म क्या हो गया? who was invited। और किसके जरिए? by। प्रैक्टिस में कराऊंगा, रूल में बताया है। ठीक है, अब इसके बाद जितने बचे वो सारे सेंटेंसेस मैं यूं कराऊंगा कि देखो एक्टिव एंड पैसिव। कौन सा टेंस बचा? टेंस नंबर 3। तो उधर टेंस नंबर 3। टेंस नंबर 3 कौन सा है? फ्यूचर इंडेफिनिट। कौन सा है बेटा? फ्यूचर इंडेफिनिट। अच्छा, इधर पहचान होगा, उसकी पहचान क्या होगी? गा गी गे क्या होगी? और पैसिव में पहचान क्या होगी? या जाएगा। क्या होगी बेटा? या जाएगा। यहाँ पे आपने क्या करना है? इसमें लगाना है विल या शैल। क्या लगाना है? विल या शैल के साथ फर्स्ट फॉर्म, और इधर क्या आना है? विल या शैल के साथ में बी और थर्ड फॉर्म। दैट्स ऑल, खत्म। फिर आप कौन सा टेंस? चौथे नंबर का टेंस आया, टेंस नंबर 4। नाम बताओ इसका? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। राइट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। पहचान बताओ, उसकी पहचान क्या लगेगी? वेरी गुड, रहा है। इसका हम पैसिव बनाएंगे तो पैसिव में पहचान क्या होगी? या जा रहा है। और आपको क्या ध्यान रखना है? रहा है ये एक्टिव की पहचान होगी, और या जा रहा है ये पैसिव की पहचान होगी। हम इसमें क्या करेंगे? हम जैसे रहा है लगाएंगे तो क्या लगेगा? इज एम आर के साथ आईएनजी फॉर्म। क्या लगा? इज एम आर के साथ आईएनजी फॉर्म। इसका पैसिव क्या होगा? इज एम आर के साथ में बीइंग, और उसके साथ में कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म। ठीक है, बताओ टेंस नंबर 5 कौन सा है? टेंस नंबर 5 है कौन सा? पास्ट इंडेफिनिट। कौन सा है? पास्ट इंडेफिनिट या सिंपल पास्ट। इंडेफिनिट को सिंपल बोलते हैं। अच्छा, पास्ट इंडेफिनिट है, बताइए इसमें क्या होगा? इसकी पहचान क्या है? ता था। दूसरी पहचान क्या है? या, ई, ए। ठीक है, और हम इसका जब पैसे बनाएंगे तो पैसे में क्या होगा बेटा? याद आता था। बोल रहे? याद आता था या या गया। ठीक है, इसमें क्या होगा? याद आता था, या गया। ता था, थे जो है नहीं, मैंने गलत बोला। तुम बता बेटा, हम किसकी बात कर रहे हैं? पास्ट इंडेफिनिट नहीं, पास्ट कंटीन्यूअस।
प्रेजेंट कंटिन्यूअस के बाद आई लॉस्ट मैंने कुछ सोचना शुरू कर दिया था पढ़ाते हुए एंड ये होता है जब आप जो है ना इधर उधर जाते हैं। देखिए इधर पास्ट कॉन्टिन्यूअस कौन सा है बेटा ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस और पास्ट कॉन्टिन्यूअस की पहचान होती है रहा था और इधर पैसिव में क्या होगा बेटा याद आ रहा क्या होगा याद आ रहा। अब बताइए पास्ट कॉन्टिन्यूअस जब बनाओगे तो क्या लगाओगे वॉज या वर क्या लगाओगे वॉज या वर के साथ में आएंगी फॉर्म और इधर क्या लगाओगे वॉज या वर के साथ में बीइंग और थर्ड फॉर्म कौन सी फॉर्म लगेगी बीइंग थर्ड फॉर्म। फिर आगे बढ़ा इधर कौन सा टेंस आ गया टेंस नंबर 6 आ गया ना। टेंस नंबर 6 का नाम है प्रेजेंट और प्रेजेंट के साथ में कौन सा परफेक्ट टेंस बता बेटा प्रेजेंट परफेक्ट कौन सा होता है जिसके आखिर में चुका है आएगा एक्टिव में चुका है या है याद रखना वो जा चुका है या गया है उसने बताया वो बता चुका है उसने बताया है मैं अपना काम खत्म कर चुका हूं या मैंने अपना काम खत्म कर लिया है। इस तरह की बातें जब आएंगी तो हम क्या कहेंगे चुका है या है और उसका पैसिव होगा बेटा या जा चुका है या गया है। बताओ बेटा इसमें क्या लगाओगे आप सीधा सीधा सा इसमें क्या लगेगा हैज या हैव लगेगा और उसके साथ में कौन सी फॉर्म थर्ड फॉर्म इधर क्या लगेगा हैज या हैव लगेगा और उसके साथ में बीन और थर्ड फॉर्म। बेटा हम क्या करते हैं चाहे वो कोई सा भी टेंस हो हम हर एक में कौन सी फॉर्म लिखते हैं थर्ड फॉर्म कौन सी फॉर्म लिखते हैं थर्ड फॉर्म। जब भी हम पैसिव बनाते हैं एक्टिव से क्या किसका यूज करते हैं थर्ड फॉर्म का। यहाँ पे तो थर्ड फॉर्म ऑलरेडी है आप क्या नया काम कर रहे हो तो मैंने क्या किया मैंने एक और थर्ड फॉर्म अपने पास से लगाया क्या बना दिया बीन कर दिया। अब बीन भी थर्ड फॉर्म और थर्ड फॉर्म भी थर्ड फॉर्म राइट। अच्छा हम आते हैं इस पे जो है टेंस नंबर 7 पे। टेंस नंबर 7 में क्या है बेटा टेंस नंबर 7 का नाम है पास्ट परफेक्ट। क्या नाम है पास्ट परफेक्ट। अच्छा पास्ट परफेक्ट इसका जो है इसकी पहचान क्या होती है बेटा चुका था। क्या पहचान होती है चुका था और या था। क्या पहचान होती है चुका था या था। अच्छा हम इसमें क्या लगाएंगे हेड के साथ में थर्ड फॉर्म। इधर क्या होगा इसकी पहचान होती है बेटा याद आ चुका था। पैसिव में क्या होगा याद आ चुका था या गया था और आप इसकी पहचान जब बनाओगे तो क्या होगा हैड बीन थर्ड फॉर्म। कौन सी फॉर्म होगी हैड बीन थर्ड फॉर्म। फिर आगे बेटा इसमें टेंस नंबर कौन सा 8 हम कितने पैसे बना सकते हैं 12 में से सिर्फ 8वां टेंस ही है और इसको इसका नाम क्या है बेटा फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट टेंस इसका बेटा बताओ इसमें होगा चुका होगा। क्या होगा चुका होगा या होगा। क्या होगा चुका होगा या होगा और इसका पैसे बनेगा या जा चुका होगा। क्या बनेगा पैसे या जा चुका होगा या गया होगा। बताइए इसमें हम कैसे लिखेंगे हम जब इसमें करेंगे तो क्या होगा आ चुका होगा इसमें जो आएगा विल या शैल। क्या आएगा बेटा विल या शैल के साथ में हैव के साथ में थर्ड फॉर्म। बेटा बताइए इसमें मेन वर्ब कौन सी है थर्ड फॉर्म मेन वर्ब है और ये दोनों क्या है बेटा विल शैल हैव क्या है हेल्पिंग वर्ब। यहाँ पे बताइए विल शैल हैव विल शैल क्या है विल शैल हैव। तो यहाँ पे दो पार्ट है हेल्पिंग वर्ब में एक है विल शैल और एक है हैव। आप इसमें 3 पार्ट हो जाएंगे देखो क्या लगेगा विल लगेगा या शैल और उसके साथ में क्या लगा हैव और हैव के साथ में बीन और बीन के साथ थर्ड फॉर्म राइट। तो मैंने अभी देखो 2 टेंसेस मैंने पढ़ाए मैंने इलैबोरेट किए और दोनों टेंसेस से हमें हो गया कि हाँ हर एक तरीके के 6 सेंटेंसेस होंगे और हम हर तरीके के 6 सेंटेंसेस को उस तरीके से बना सकते हैं। और फिर मैंने बाकी के 6 टेंसेस मैंने एकदम से करा दिए। यस सर। वहां से हमारा 2 टेंसेस पढ़ के हमारा माइंड सेट हो चुका है कि हम 6 तरीके के सेंटेंसेस एक्टिव में बना सकते हैं उनको पैसिव में कन्वर्ट कर सकते हैं। और फिर मैंने यहाँ पे क्या किया मैंने डायरेक्ट रूल लिखा दिए। अच्छा इनका रूल लगेगा और इनके हम प्रैक्टिस करेंगे इसके अलावा।